हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण जहाँ नित्य निवास करते हैं, राधा कृष्ण गोपियाँ इत्यादि, उस धाम का नाम है गोलोक धाम, जो आध्यात्मिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत का सर्वोपरि स्थान है। परंतु जब भगवान यहाँ आते हैं, अर्थात ये भौतिक जगत में आते हैं, तो सबसे पहले वो अपने धाम को यहाँ भेजते हैं। जो धाम आध्यात्मिक जगत में है उसका विस्तार होता है और भौतिक जगत में वैसा ही एक धाम प्रकट होता है। जैसे ऊपर में गोलोक धाम है, गोलोक धाम का जो भी आकार है, जो भी वहाँ लीलाएं होती हैं, वैसा ही रेप्लिका, उसी के जैसा एक प्रतिबिंब जैसा इस दुनिया में प्रकट होता है। और साथ में ही भगवान अपने पार्षदों को भी भेजते हैं। तो पहले उनका धाम आता है, पार्षद आते हैं, बाद में भगवान पीछे से आते हैं। तो यहाँ जो हमें दिख रहा है स्थान, जिसको हम कहते हैं ब्रजमंडल 84 कोस, ये है गोलोक धाम का रेप्लिका, यानी उसका प्रतिबिंब। तो भगवान ने पहले इसको भेजा, फिर बलराम जी या जितने भी पार्षद हैं, गोपिकाएं सब आई, और बाद में कृष्ण आए। तो ये इस दुनिया में जब गोलोक धाम आता है, तो उस गोलोक धाम को, वही गोलोक धाम जो आध्यात्मिक जगत में है, उसको यहाँ पे कहते हैं गोकुल। गोलोक यानी गायों का लोक, और गोकुल यानी गायों का वंश। इतना फर्क है शब्दार्थ में। गोलोक जहाँ गाय रहती हैं, ऐसा लोक जहाँ गाय रहती हैं। गोकुल यानी ऐसा कुल जिसमें गाय हैं। तो ये स्थान पर इसका नाम हो गया गोकुल, और साथ में इसका एक और नाम हो गया वृंदावन। और गोलोक जो है उसका एक और नाम है जिसको कहते हैं श्वेत द्वीप। उसको श्वेत द्वीप भी कहते हैं। गोलोक को, गोकुल को कहते हैं गोकुल, वृंदावन, ब्रजमंडल। तो तीनों एक ही नाम, एक ही चीज का तीन नाम है, गोकुल, वृंदावन और ब्रजमंडल। गोकुल हो गया क्योंकि भगवान ने गोलोक को यहाँ उतारा और उसका नाम रखा गोकुल। तो ये गोकुल और गोलोक में कोई अंतर नहीं है। अब इसका नाम वृंदावन क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की प्रेयसी हैं वृंदा देवी, और वो यहाँ वृक्ष के रूप में प्रकट हुई हैं। जो आपको वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च, ये जो बोलते हैं श्लोका, ये वृंदा देवी वास्तव में भगवान की पत्नी हैं, प्रेयसी हैं, और वो यहाँ वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में प्रकट हुई हैं। तो ये पूरा जो एरिया है, ये वास्तव में वृंदा देवी का ही था। वृंदा देवी ने राधा रानी को गिफ्ट के रूप में दिया है। तो वृंदा देवी का ही नाम है तुलसी। तुलसी नाम, वृंदा नाम, दोनों नाम है भगवान की पत्नी का या भगवान की प्रेयसी का, जो गोलोक धाम में रहती हैं, इटर्नली नित्य निवास करती हैं। तो यहाँ वो आई और पौधे के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए बहुत सारे पौधे थे पूरे ब्रजमंडल में, इसीलिए इसका नाम हो गया वृंदावन, यानी वृंदा देवी का वन। ठीक है। और इसका पूरा एरिया कितना है? 84 कोस। इसमें इसी के अंदर ये ब्रजमंडल 84 कोस जो है, ये पूरा गोलोक धाम की परछाई है, प्रतिबिंब है। ऐसा ही गोलोक धाम भी है, आप ये मान सकते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रजमंडल 84 कोस है, इसमें बहुत सारी नदियाँ और तालाब, पोखर, कुंड, जो समझिए, साथ साथ में पर्वत, वृक्ष, लता पता, ये सब यहाँ पर इसके अंदर ही है। 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर ही है ये। और भगवान यहाँ क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भगवान अपने धाम को लाए, अपने पार्षदों को लाए, स्वयं आए, ताकि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उसमें से जिस जीव को इंटरेस्ट होगा कि मुझे इस दुनिया से अब निकलना है और मुझे भगवान के साथ रहना है, भगवान के धाम जाना है, वो मेरे इस धाम में, यानी कि गोकुल वृंदावन ब्रजमंडल में आ करके दर्शन भी कर सकता है, यहाँ रह सकता है,
और अनुभूति ले सकता है यहाँ रहने का, और फिर बाद में मेरे धाम वापस आ सकता है। तो पहले हमें इस ब्रजमंडल 84 कोस में रहने की आदत बनानी होगी। यहाँ जाना होगा, बार बार जाना होगा, यहाँ के छोटे 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 सारे लीला स्थलियों को देखना होगा। भगवान ने अनगिनत लीलाएं की हैं, अनगिनत। कोई ललिता सखी का गांव है, कोई विशाखा सखी का गांव है, राधा रानी का तो आपको पता ही है बरसाना, और राधा रानी का ससुराल है अभिमन्यु जहाँ पे रहते थे, तो वो रावल है। हाँ, जावट, जावट है, जावट। रावल तो वहाँ पे वो प्रकट हुई थी। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग लीलाएं हुई हैं। चरण पहाड़ी है, गुफा है, फिसलनी शिला है। तो इतनी सारी लीलाएं हुई हैं भगवान की। जिस स्थान पर जिसको रहने की इच्छा होगी, जिस लीला से जिसको प्रेम होगा, वो वहाँ जाएगा। वहाँ स्वयं भी अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। हम जब जाते हैं, जैसे फिसलनी शिला में मन करता है हम फिसलें। व्योमासुर गुफा जो है वहाँ हम चढ़ते हैं, वहाँ जाते हैं। भोजन थाली है जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम ने भोजन ग्रहण किया था, तो वो स्थान भी हम देखना चाहते हैं, जाते हैं। बरसाना का तो इतना सुंदर वर्णन है शास्त्र में, इतना सुंदर वर्णन है कि जब उस वर्णन को मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है जब राधा रानी होंगी तो क्या होता होगा वहाँ पे, क्या दृश्य होगा वहाँ पे। अभी तो वैसा दृश्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हमारा मन करेगा कि हम जाएं गोलोक धाम, और फिर भगवान हमारे जाने का इंतज़ाम करेंगे। इसीलिए भगवान गोलोक धाम को यहाँ ब्रजमंडल के रूप में प्रकट करते हैं। और अब जो छोटा सा वृंदावन रह गया है, जैसे जिस एरिया को अभी हम कहते हैं वृंदावन, वैसे मैंने बता दिया पूरा 84 कोस वृंदावन ही है, पर अभी जिसको वृंदावन कहते हैं वो छोटा सा वृंदावन है। उसका कुछ 6 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो ये है अभी का वृंदावन। 6 किलोमीटर नहीं, 11 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो वास्तव में ये पूरा पूरा ब्रजमंडल वृंदावन कहलाता है। तो वृंदावन कहा तो भी ब्रजमंडल, गोकुल कहा तो भी ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल कहा तो भी ब्रजमंडल। पूरा 84 कोस ब्रजमंडल है। और ये पूरा 84 कोस आपको मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको गोलोक धाम जाने की इच्छा है, तो आप समझ जाइए ये पूरा 84 कोस ब्रजमंडल जो है ये गोलोक धाम का प्रतिबिंब है। तो भगवान ने इसको यहाँ लाया, यहाँ इसको सजाया, यहाँ लीलाएं की, और भगवान चले गए। लीला समाप्त करके भगवान चले गए। अब ये उनके जाने के बाद भी ये वही स्थान है। प्रलय होने के बाद भी ये स्थान का प्रलय नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता है। तो इस स्थान से लगाव होना चाहिए, तब हम गोलोक धाम जा सकते हैं। और इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत ज़्यादा की गई है इस धाम की, क्योंकि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान यहाँ निवास किए हैं और लीला किए हैं। तो यहाँ के कण कण में, लता पता में, हर चीज़ में एक अलग भाव है और वाइब्रेशन है जो वहाँ जाने के बाद आपको मिलता है। तो एक बार वृंदावन नहीं जाना है, वहाँ रहना है, बार बार जाना है, बार बार जाना है। वहाँ जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा गोलोक धाम से प्रेम होगा, और उतने जल्दी आप गोलोक धाम जाएंगे। हरि बोल।